हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट तो आप लोग का सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसका मैं क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं, जो कि होगा आप लोग का साइंस का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो ये होता है हमेशा उत्तल दर्पण में। अगला हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या क्या होगी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वह पदार्थ क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है कुचालक। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आता है श्वेत प्रकाश कितने वर्ण यानी रंग के बने होते हैं। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 7। अगला है घटपर्णी, एक उदाहरण है। तो ये है कीटभक्षी पौधा का। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेढक। अगला हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हीमोग्लोबिन। अगला है नेफ्रॉन पाया जाता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वृक्क में। अगला हम लोग देखेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी समीकरण द्वारा। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी H2SO4। अगला है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी आयरन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो CH3Cl का IUPAC नाम क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिथाइल क्लोराइड। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो अगला सवाल है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी उसमें। अगला चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। अगला हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे ईंधन का उदाहरण है। तो इसमें लकड़ी, CNG, LPG सभी ईंधन का उदाहरण, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है कोशिका के युग्म संलयन की परिणति क्या कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जाइगोट। अगला सवाल है मेंडल के संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9:3:1। अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला है हम लोग का ओजोन क्या है। तो ओजोन एक गैस का लेयर है यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग सवाल जो देखेंगे वो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो विटामिन, खनिज, पोषक तत्व सभी इसके लिए आवश्यक है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी O2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो अगला सवाल है हम लोग का यहाँ पर अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूलैंड्स के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धोने के सोडा। अगला हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हीरा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है ये समांतर क्रम में है, और इसको हल करने के बाद ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 ओम आ जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, तो घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान क्या होता है। तो 60 हर्ट्ज के होता है। अगला हम लोग देखेंगे, तो सोलर सेल में कौन सी धारा प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिष्ट धारा सोलर सेल से प्राप्त होती है। अगला है कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बैगनी रंग के लिए। अगला हम लोग देखेंगे, तो आराम के समय मनुष्य के श्वसन दर कितना होता है। तो 15 से 18 बार। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला सवाल है यहाँ पर निम्नांकित किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पुराने जाइलम में। अगला हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चबाना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रोपीन का। अगला हम लोग देखेंगे, तो Ca यानी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 20। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो ये हो जाएगा आपका वायु, जल, मृदा तीनों, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CaOH का हॉल ट्वाइस। अगला है लेंस की क्षमता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी P बराबर 1/f। अगला हम लोग देखेंगे तो नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका हो जाएगा वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, वोल्ट बराबर होता है तो जूल प्रति कूलम्ब के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रभाव पर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज का। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और यह प्रैक्टिस सेट है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ज़रूर जाएंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें ताकि आपको ओरिजिनल पेपर भी समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।